ज़िना का वबाल। अबू जान एक किस्सा सुनाया करते थे कि किसी कब्रिस्तान में एक शख्स ने रात के वक्त नाश के साथ ज़िना किया। बादशाह वक्त एक नेक सिफत शख्स था। इसके ख्वाब में एक सफेद पोश आदमी आया और इसे कहा कि फला मकाम पर फला शख्स गुनाह का मुर्तकिब हुआ है, और उसे हुक्म दिया कि इस जानी को फौरन बादशाही दरबार में लाकर उसे मुशीर खास के ओहदे पर मुकर्रर किया जाए। बादशाह ने वजह जाननी चाहिए तो फौरन ख्वाब टूट गया। वो सोच में पड़ गया। बहरहाल सिपाही रवाना हुए और जाए वकुआ हर पहुंची। वो जानी शख्स वहीं मौजूद। सिपाहियों को देखकर वो बौखला गया और इसे यकीन हो गया कि इसकी मौत का वक्त आन पहुंचा है। उसे बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने इसे इसका गुनाह सुनाया और कहा, आज से तुम मेरे मुशीर खास हो। दूसरी रात बादशाह को फिर ख्वाब आया तो बादशाह ने फौरन इस सफेद पोश से इसकी वजह पूछी कि एक जानी के साथ ऐसा क्यों करने का कहा आपने। सफेद पोश ने कहा, अल्लाह ताला को इसका गुनाह सख्त नापसंद आया। चूँकि इसकी मौत का वक्त नहीं आया था, इसीलिए तुमसे कहा गया कि उसे मुशीर बना लो ताकि वो ऐश में पड़ जाए और कभी अपने गुनाह पर नादिम होकर मुआफी न मांग सके, क्योंकि इसकी सजा आखिरत में तय की जा चुकी है। मरते दम तक वो ऐश में गर्क रहेगा, बल्कि खुश भी होगा कि जिस गुनाह पर उसे सजा दी जानी चाहिए थी, इस गुनाह पर उसे आलौदा मिल गया। सर से अयाशी और बार बार मौके मलना कुदरत का उसको गुमराही में ही डाले रखना मकसद था। अबू उठे, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा, जब गुनाहों पर आसानी मिलने लगे तो समझ लेना आखिरत खराब हो गई है और तौबा के दरवाजे अब भी खुले हैं तुम पर। मैं सुनकर हैरान रह गया। अपने गरीबा में और आसपास निगाह दौड़ाई। क्या आज ऐसा नहीं है? हमें बार बार गुनाहों का मौका मिलता है और कितनी आसानी से मिलता है और कोई पकड़ नहीं होती हमारी। हम खुश हैं, ऐश में हैं। कितने ही मर्द ख्वातीन कितनी ही बार घटिया फेल के मुर्तकिब होते हैं और मर्द और औरत इसे अपनी जीत का नाम देते हैं और अगली बार एक नया शिकार हाथ में होता है। पहली बार गुनाह हर दिल जोर जोर से धड़केगा, आपका दिमाग गैर शूरी सिग्नल देगा, अलिफाक ठेस उठेगी जहन में, जिस्म लागर होने लगेगा, कांपने लगेगा। ये वो वक्त होगा जब अलिफामन झंझोर रहा होता है, चला रहा होता है कि दौड़ हटो, बाज रहो। अब से जो भी गुनाह सरजद हो गए हैं उनकी तलाफी के लिए रब अल इज्जत अल्लाह जल्ल जलालहू से सच्चे दिल से मुआफी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को मुआफ फरमाए और सीधे रास्ते पर चलने का तौफ अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।